हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर और आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 7, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर इट on the screen. Let's see what's given in question number 7. Now here you have the practicals on consumer equilibrium, that is two commodities. अभी हमने सिंगल commodity का किया था, ओके? तो हमें देखना था कि कैसे जो है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में. बट इन केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज हियर, first of all you should know that it is also known as law of equimarginal utility, okay? Then law of substitution, law of maximum satisfaction and Gaussian second law, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है in MCQs, okay? Now here, according to this law, a consumer gets maximum satisfaction when the ratios of marginal utility of two commodities, that is the given of the marginal utility of two commodities, and the respective prices are equal and mu falls as consumption increases, okay? So mu fall karte rehna chahiye as the consumption increases. Now let's see here what we can say. And the it should be, that is marginal utility of x upon price of the x commodity should be equivalent to marginal utility of y. ठीक है ना? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस, जो भी आपका गिवन होगा, यहाँ पे प्राइस अज्यूम टू बी है ना 5 फॉर एग्जांपल, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का हो जाएगा फॉर्मूला इसमें इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज एम इज फॉर द मनी, ओके? तो ये सब मैं थियरी में पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट अ सिंपल रिमाइंडिंग हियर. तो अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं 7 एंड देन 8 क्वेश्चन हियर. ये भी इसी तरह का है. And then afterwards you will do the practicals on ordinal utility approach, okay? That is the indifference वाला. तो उसमें भी देख लेंगे क्या बताया गया है. So let's see question number 7. है सिंपल सा सम, मैं चाहती वहीं पे सॉल्व कर देती, बट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. संदीप गर्ग, and this is your micro chapter number 2, consumers equilibrium, okay? Now consumers equilibrium, two commodities. Okay, so here question number 7 कह रहा है the marginal utility schedule for goods x and y are given. आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, x and y का given है. Prices of both the goods is rupees 1 each of the income of Ramesh and individual is assumed to be rupees 5. ठीक है? Then determine how many utils of both the commodities should be purchased by Ramesh to maximize his total utility. यानी कितने पे वो satisfaction उसको maximize करेगा, total utility को कैसे achieve करेगा. What is the total amount of utility received by Ramesh at the point of equilibrium? और कितनी उसको total utility achieve होती है when he is at equilibrium. Okay, so first let's see here. ये पहले हम एक टेबल बना लेते हैं. एक सिंपल सा टेबल में बना लेती हूँ और इसमें फिर हम देखते हैं कैसे करते हैं, राइट? तो पहले में आपका तो आ जाएगा क्वांटिटी, ओके? दूसरे में आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, देन मैं इनकम या यूनिट्स बता सकती हूँ इसमें यहाँ पे, ओके? यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मैं ऐसे ही अलग से कर दूंगी, ओके? इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड टोटल कितने 6 हैं इसमें, ओके?
तो 1 हियर, आप भी ऐसे टेबल बनाइएगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे आ गया आपका क्वांटिटी। देन हियर यू हैव द mu of x। ये किसमें होगा? यूटिल्स में ही होगा, राइट। और mu of y हो गया, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका कितना आ रहा है इसमें? फाइन। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स कितने कंज्यूम करें, एंड यहाँ पे मैं अलग से लिख रही हूँ यूनिट्स ऑफ वाई। ओके, नाउ लेट्स डू व्हाट। इनके नंबरिंग कर लो जहाँ जो दिया है, 1 2, ये सब गिवन है क्वेश्चन में, 4 5 6, देन 11 10 9 8 7 and 6, then 8 7 6 4 3 2, right? Now here it states here, उसमें बोल क्या रहे हैं? यहाँ पे प्राइस है, प्राइस इक्वल्स टू या रुपीज 1 ईच। ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, ये जरूर लिख लेना। इसी की बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इनकम क्या है इसकी? इनकम ऑफ रमेश, टोटल मतलब इनकम के अकॉर्डिंग हमें करना है रुपीज 5। ठीक है, तो इसी के अंदर ही हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले हम जो मार्जिनल यूटिलिटी, जिस चीज में उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, हम उसको जो है कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमने देखा कि एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी में किसको उसको ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फैक्शन? एक्स कमोडिटी में मिल रहा है। 11 और 8 में कितना नंबर बढ़ा है? 11। देन 10 और 7 में क्या बढ़ा है नंबर? 10। दैट मीन्स ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन इन कमोडिटी एक्स इन कंपैरिजन टू वाई। ओके, और इसको 5 कमोडिटीज टोटल क्वांटिटी ले सकता है। देन 9 एंड 6 में कंपेयर करेंगे तो 9 बिगर नंबर हो जाएगा, तो यानी कि यूटिलिटीज को ज्यादा इसमें मिल रही है। देन 8 हियर हो जाएगा। ओके, नाउ ही हैज टू कंज्यूम व्हाट, हाउ मेनी यूनिट्स? 5। नाउ 7 आई, तो यहाँ पे क्या है आपका? ये वाले अब आपके ज्यादा आ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स अगर वो 7 यूटिल्स यहाँ के लेगा, बट हियर व्हाट इज हैविंग, he can get more satisfaction in while consuming this commodity, that is y. Okay, so we will opt for this. So in short what you can say here, that is Ramesh will consume 1 2 3 4. Okay, 4 units, 4 units of x commodity and 1 unit of y commodity, राइट। ये आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ये आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर, राइट। देन टोटल यूटिलिटी भी पूछा गया ना, तो टोटल यूटिलिटी कितना है? टोटल यूटिलिटी ऑफ रमेश, देखो ये दूसरा आंसर है, राइट। ये पहला इसका था। टोटल यूटिलिटी में आ जाएगा कैसे आपका ये? अब देखो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इसने एक्स कितनी ली? 11 ली, देन 10 ली, देन 9 ली, देन 8 ली, और यहाँ पे इसने खाली 8 ली है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम ये वर्किंग में शो कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8। सो हाउ मच यू विल गेट? 46 यूटिल्स। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है,
इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू मेक दिस टेबल, मतलब इतना इतना बस काफी था, बट आपको समझ में आए कि कैसे हम टोटल यूटिलिटी कर रहे हैं, ये टोटल यूटिलिटी है, ओके। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे सो यू विल गेट 46, ओके। सो रमेश का होगा 46 utils, okay। I hope it's clear now. Please take the screenshot. And to maximize satisfaction, okay, he will one by one individual units with the highest MU per rupee, यानी कि highest MU जिसका होगा आप उसको करोगे और दूसरे वाले को इग्नोर कर दोगे, because you are getting more satisfaction in which commodity you are going to purchase that। जब टू commodities का आएगा तो हमेशा MU जिसका highest होगा आप उसको प्रेफर करेंगे, एंड देन यू विल स्विच टू द नेक्स्ट कमोडिटी। अब देखो यहाँ पर 8 के बाद क्या था, 7 था, तो 7 अगर कमोडिटी वो x की लेगा और y की लेगा, तो y का तो 8 ज्यादा आ रहा है ना, तो 7 वो स्किप कर जाएगा फिर x से, उसको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ही विल जस्ट मूव टू द और स्विच टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो इस तरह आ गया 1 2 3 4, राइट, 4 commodities of x, ओके, एंड 1 commodity और 1 unit of y, ओके। तो ये इस तरह आपका आ जाएगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो with this we come to the end of this part here। आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करिएगा and I'll solve in the next video, okay। ये भी इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 8, try it by yourself and hope you like the explanation, and please do like, share and subscribe। Thank you for watching।